नर्मदे हर। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 2 प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाए हैं और आज ये तीसरा प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न है जिसके बारे में एक व्यक्ति ने हमें पूछा है, उसके बारे में हम अब जानेंगे। देखिए, ये व्यक्ति हमें पूछ रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में। जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो दिन भर का रूटीन क्या होता है, कि कब उठना है और पूजा कब करनी है, चलना कितने बजे है, रुकना कितने बजे, ये सब उन्होंने पूछा है। तो चलिए हम जानते हैं। इसमें हम हमारा अनुभव की बात करेंगे, हमने क्या क्या किया और हम कब उठे थे, कब भोजन किया था, कब सोए थे, परिक्रमा कैसे करते थे, ये सब हम आज जानेंगे। तो देखिए, हम सुबह 4 से 4:30 के बीच में हम उठ जाया करते थे। सुबह 4:15 4:30 के आसपास या 4 के आसपास कभी कभी उठकर हम आधे घंटे के भीतर ही हमारा दैनिक कार्य जो होता है वो पूरा करके, स्नान वगैरह करके हमारे आसन पर बैठ जाया करते थे। फिर हम मैया के पूजा का तैयारी करते थे। उसमें हमें 10 से 15 मिनट लगते थे। 10-15 मिनट में हम मैया को पूरी तरह से सजाते थे। हमने क्या किया था कि हमारे पास एक बॉक्स था, बॉक्स में ही हमने नर्मदा मैया का फ़ोटो और हमारे पास जो नर्मदा मैया की जो बॉटल में हम जल भर के लेते हैं छोटे, वो, और एक छोटा शिवलिंग था हमारे पास, वो एक, और भी कुछ मैया की पूजा का सामान हुआ करता था, जैसे कि अगरबत्ती या और घी की बत्ती होती है वो वाली, आरती के लिए रखती है। और उसके बाद में कपूर कपूर भी हुआ करता था। तो ये सब हम सजा के रखते थे बढ़िया। और कहीं आसपास में कोई फूल दिखा तो सुबह उसका फूल तोड़ ले, कोई फूल दिखा तो सुबह फूल तोड़ लिया करते थे। और 5:30 या 5:15 के आसपास हम हमारी पूजा को शुरुआत करते थे। तो पूजा करने में मुझे लगता था 15 से 20 मिनट। उसमें नर्मदा मैया की आरती हुआ करती है और नर्मदाष्टक, ये दो हम रोज़ाना करते ही थे। और उसके बाद में 15 मिनट तक ये हमारा चलता था और उसके बाद में हम वही बैठ जाते थे, हमारा प्राणायाम और ध्यान करते थे। तो ये क्या है, जब हम परिक्रमा में चलते हैं, अगर आप साधक हो तो साधक को साधना दी हुई रहती है गुरु के पास से। तो हमारे भी गुरु जी है, उन्होंने हमें साधना दी है, तो हम वो रोज़ाना साधना किया करते थे। उसमें प्राणायाम और ध्यान ये मुख्य था। तो 20 मिनट हमें प्राणायाम को लगते थे और उसके बाद में 40 मिनट 45 मिनट के आसपास हम ध्यान किया करते थे। और वो होने के बाद में हमारा पूजा का सामान फिर से हम अच्छे से पैक करके हमारे बैग में रख दिया करते थे। फिर मैट वगैरह पूरा उसको राउंड करके ठीक से, एक छोटी हमने उसको कवर भी सी थी, घर से ही ले गए थे सेगा सिलाकर। तो उस कवर में वो पूरी योगा मैट के जैसे फोम का होता है वो डालते थे, बैग को सेट वगैरह करते। और फिर महाराज जी कभी कभी फिर क्या होता था कि थोड़ा लेट उठते थे कभी, या फिर पूजा के लिए उनको ज़्यादा समय लगता था, तो 6 या 6:30 के आसपास वो हमें चाय वगैरह पिला देते थे और उसके बाद में हम परिक्रमा के लिए सुबह निकल जाते थे उस आश्रम से। तो 6 साढ़े 6 के आसपास या कभी कभी 7 भी बज जाते थे, उसके आसपास हम निकल जाते थे आश्रम से। और फिर चलते थे 11:30 से 11 के आसपास, 11 से 11:30 के आसपास हम चलते थे। उसमें क्या था, 4 घंटे के आसपास हमारा अच्छा सुबह सुबह 12-13 किलोमीटर के आसपास 4 घंटे में कवर हो जाता था। और आखिर में हमने क्या, ये तो शुरुआत की बात बता रहे हैं, और आखिर में हमने तो सुबह ही निकल जाते थे 6 बजे ही। वो क्या था कि चलते चलते आपकी जैसे साधना दृढ़ होती है तो फिर आपको नींद भी तुरंत आ जाती है और सुबह आपकी नींद भी जल्दी उठ जाती है, ऐसे रहता है। तो फिर उसके बाद में कहीं आखिर में तो हम 6 बजे ही निकल जाते थे, 6 के पहले ही निकल जाते थे, क्योंकि धूप भी ज़्यादा गिरती थी तो हमें जल्द से जल्द अगले आश्रम पे पहुंचना होता था। तो अभी शुरुआत की बात ऐसे है कि आप आराम से निकलिए, ठंड भी रहती है तो 6:30 या 7 बजे के आसपास भी, कोई कोई रहता है वो 8 बजे के आसपास भी निकलता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से सब चलते हैं। तो हम निकलते थे 7 बजे के आसपास। फिर 11 बजे के आसपास हम किसी आश्रम पे पहुंच जाते थे, वहाँ पे फिर भोजन प्रसादी करते थे।
तो भोजन प्रसादी होने के लिए वहाँ पे समय लगता है। वो क्या है कि बहुत से परिक्रमावासी देखो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चलते हैं। वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, पर इसमें दिक्कत ऐसी होती है कि आश्रम वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि परिक्रमावासी आते तो नहीं है 12 बजे तक, पर जो पहले आए हुए परिक्रमावासी उनको तो भोजन देना पड़ता है। तो महाराज जी क्या करते थे कि जो पहले आए हैं उन्हीं का जितना भोजन है उतना ही बनाते थे। तो फिर जो बाद में आते थे परिक्रमावासी, बाद में से एकदम से 15 या 20 परिक्रमावासी आ गए, तो फिर उनको भोजन कैसे मिलेगा? तो फिर महाराज जी को फिर से वहाँ पे भोजन बनाना पड़ता था। वो महाराज जी भी हमें कहे हैं कि आप अगर वीडियो बनाते हो तो बताइए लोगों को कि 11 बजे के आसपास ही आश्रम पे पहुँच जाए, यानी दिक्कत नहीं होती है आश्रम वालों को भी और परिक्रमावासी को भी। अब वहाँ पे 1 बजे जाएंगे, वहाँ पे भोजन बनाने के लिए फिर से उनको समय लगेगा 1-1.5 घंटा, फिर वो भोजन करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर 3-4 बजे वहाँ से निकलेंगे। फिर चल कितना पाएंगे? 5:30-6 बजे के आसपास तो हमें अगले आश्रम में पहुँचना ही पड़ता है, क्योंकि रात को तो नहीं चल सकते, ऐसे होता है। तो हम क्या करते थे, हम 11 बजे के आसपास आश्रम में पहुँच जाते थे। फिर वहाँ 11:30 या 12 बजे के हमें भोजन मिलता था। 12 बजे एक बार भोजन कर लिया कि फिर 1-1.5 घंटा वही आराम करते थे, और फिर 1:30 या 2 बजे के आसपास हम आश्रम से निकल जाते थे। 2 बजे आश्रम से निकल जाने के बाद में आराम से चलते थे 5, साढ़े 5 बजे तक। और इसी बीच में बहुत जगह पे हमें चाय या कोई बिस्किट ला के देता था, कोई हमें खाने के लिए चना देता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको रास्ते में मिल जाती हैं। तो 4, 5:30 बजे के आसपास हम आश्रम में पहुंच जाते थे, और आश्रम में पहुंचने के बाद में वहाँ पे फिर हम हमारे स्नान करके या फिर फ्रेश होके, हम तो स्नान ही करते थे मैक्सिमम जगह पे, पर जहाँ पे इतनी सुविधा नहीं रहती थी वहाँ पे स्नान नहीं करते थे, फिर हाथ मुंह धो लेते थे। पर स्नान करना चाहिए, दोनों वक्त स्नान करके ही आरती करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे हम 5:30 बजे पहुँच गए, 10-15 मिनट में हमारा आसन लगा देते थे, और 6:15 या 6:30 के आसपास हम फिर से स्नान करके तैयार होकर फिर से पूजा की तैयारी करके आरती कर लेते थे। आरती हो जाती थी हमारी 7 बजे के आसपास आरती होती थी, और फिर हम वहीं पे आधा घंटा के आसपास ध्यान करते थे, हमारा शाम की जो साधना होती है वो। और 7:30 से 7:45 के आसपास से महाराज जी भोजन का ला लेते थे, भोजन बना देते थे। तो हम वहीं पे भोजन प्रसादी करते थे, और हम बहुत से परिक्रमावासी 8, 8:15 के आसपास भोजन प्रसादी करते ही सो जाते थे, पर हमें वीडियो थोड़ा एडिट करना रहता था, इसलिए हम 1-1.5 घंटा लेट सोते थे। तो ऐसे ही हमारा था कि हम कभी कभी 10 बजे तक सो जाते थे, मैक्सिमम 10:30 बज जाती थी, उसके ऊपर हम कभी समय ऐसे लगा नहीं है। तो 10 से 10:30 के आसपास हम सो जाते थे, और फिर से सुबह 4 बजे उठते थे। ये हमारा पूरा दिन भर का शेड्यूल रहता था। तो इसमें क्या है कि ठंड में थोड़ा लेट निकलते हैं, और ठंड होने की वजह से दोपहर में धूप इतनी नहीं होती है, उसका धूप का इतना जोर नहीं होता है, तो धूप नहीं होती है इतनी, तो चल सकते हैं दोपहर में भी। पर धूप के दिनों में क्या होता है कि जैसे मार्च में, अप्रैल, मई में, उसमें धूप ज़्यादा होती है, तो तकलीफ़ होती है दोपहर में चलने के लिए। तो तब क्या करना है, सुबह जल्दी निकल जाना है, और 10:30 के आसपास किसी आश्रम पर पहुंच जाना, और फिर वहाँ से निकलना है भोजन करके। 11 बजे के आसपास अगर भी आप आश्रम पे पहुँच जाएं तो फिर आप आराम करना है वहाँ पर, और 3, 3:30 के आसपास फिर दूसरे वहीं से आश्रम से निकलना है दूसरे आश्रम के लिए, और फिर 6:30 के आसपास, 7 बजे के आसपास आप अगले आश्रम पे भी पहुँच सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि अंधेरा नहीं होने देना है, अंधेरा होने के पहले ही हमें किसी आश्रम पर पहुँचना ही है। तो ये परिक्रमा का नियम है, क्योंकि संध्या करना पड़ता है, तो संध्या जो होती है वो शाम को ही होती है और सुबह होती है। दो, जैसे कि संध्या देखो कि सुबह धूप निकली भी नहीं है, रात भी नहीं गई है अभी तक, और सुबह भी नहीं आई है, ये जो बीच में का पीरियड है उसको संध्या कहते हैं। और शाम को ही वैसे है कि दिन पूरा सूर्यास्त तो हुआ भी नहीं है, और चांद आया भी नहीं है बाहर, अंधेरा हुआ भी नहीं है, ये बीच में का पीरियड है, इसको संध्या करते हैं।
और इस संध्या के समय में क्या होता है कि हमारी ध्यान या फिर हम जो पूजा करते हैं उसमें बहुत गहराई होती है। तो हमें इसी समय पर हमारी पूजा करना चाहिए, इस हिसाब से आश्रम से चलना और रुकना चाहिए। तो ऐसा हमारा ये शेड्यूल था। ये प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा था, इसलिए हमने एक वीडियो बना दिया है पूरा। तो आप भी इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुंचाइए। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसके उत्तर देंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।